खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबों को रीटा दिल का सलाम कबूल हो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुदावंद की हज़ूरी में महफूज भी होंगे। और अगर आपने अब तक चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको ये छोटे छोटे से मैसेजेस जो हैं वो कैसे लगते हैं, जो हम डेली बेसिस पर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज जो है वो मैंने टॉपिक जो चुना है एमाल की किताब में से है, उसका 9वां बाब और 32 से 35वीं आयत का जो है वो हम मुतालिया करेंगे। और इसमें जो हम देखते हैं कि मफलूज इन्यास का खड़ा होना। तो ये टॉपिक जो है मैंने इसलिए चुना है कि यहाँ पर जो है हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम की कुदरत को जो है वो देखने के लिए हमें जो है वो मिलता है यहाँ पर। तो हम जो है वो 32वीं आयत से जो है पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लूदा में रहते थे। वहाँ इनियास नाम एक मफलूज था जो 8 बरस से चरपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए इनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ अपना बिस्तर बिछा। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। तब लूदा और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावंद की तरफ रुजू लाए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं, जब हम एमाल की किताब पढ़ते हैं तो इसमें जो है वो हमें शागिर्दों की खिदमत जो है वो देखने के लिए मिलती है। इन दिनों में पतरस जो है वो यहूदिया और सामरिया के इलाकों में जो है वो विज़िट किया करता था। जिस तरह अब जो है वो पास्टर साहिबान जो है हमारे जब जैसे कि विज़िट करते हैं मुख्तलिफ़ इलाका जात में, उसी तरह पहले भी रसूल जो थे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जिस्मानी तौर पर उनके साथ नहीं थे लेकिन रूहानी तौर पर जो है वो उनके साथ थे। और खुदावंद यीशु मसीह ही उन्हें गाइड करते थे कि उन्हें जो है वो कहाँ जाना है, कहाँ विज़िट करना है, और रूह में जो है वो उन्हें गाइड करते थे। तो यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अगर रसूल जो हैं वो उस वक्त जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को रूहानी तौर पर अगर ना समझ पाते तो आज जो कलाम है हमारे पास नहीं होता। ये कलाम जो है, कलाम की जो खूबसूरत बातें हैं वो हमारे पास होती नहीं अगर उस वक्त रसूल जो है वो एक्टिव ना होते और वो जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को जो है वो हम तक ना पहुंचाते। तो आज हम जो है वो इन सारी चीज़ों से, ताकि कलाम से ख़ास तौर पर महरूम होते। तो यहाँ पर जो है वो हमें ये, यहाँ जो मैं आप लोगों को चीज़ सिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि जब पतरस जो है वो यहूदिया और सामरिया के इलाकों की जो कलीसियाएँ हैं उनसे जो है वो मुलाकात करने को जाता है, जब उनके घरों में विज़िट करता है, तो ये जो कलीसियाएँ थी ये वही कलीसियाएँ थी जब स्तिफनस को जो है वो शहीद किया गया था। तो ये जो कलीसियाएँ थी उस वक्त यरूशलेम में ही रहती थी, लेकिन स्तिफनस की शहादत के बाद जो है ये कलीसियाएँ जो है वो यरूशलेम से दूर भाग गई थी, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है डर गई थी, क्योंकि उनमें जो है वो रसूलों जैसा जो है वो जज्बा नहीं मौजूद था, उन जैसी जो है वो क़ुव्वत और ताकत नहीं मौजूद थी। लेकिन तो भी रसूलों पर भी बहुत से जुल्म हुए, लेकिन तो भी रसूलों ने जो उन सारी मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया। तो ये जो कलीसियाएँ थी ये यरूशलेम से बाहर थी। ये जो कलीसियाएँ थी ये डर कर जो है वो जब यरूशलेम से बाहर गई तो पतरस जो है वो इनका जो है वो जा बजा इनका जो है वो उनके वहाँ पर विज़िट किया करता था और उन्हें जो है वो खुदा के कलाम को उनके साथ शेयर भी करता था। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि लूदा की कलीसिया में एक मफलूज था, इनियास जिसका नाम था। वो जो है जब वो बीमार था, 8 साल से वो बीमार था। तो मेरे अज़ीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो है वो अपने बिस्तर से जो है वो उठ तक नहीं सकता था। 8 साल से जो है वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। लेकिन जब पतरस ने उसके यहाँ विज़िट किया, उसे जो है वो ये कहा कि यीशु मसीह जो है वो तुझे शिफा देता है। इस ईमान के लिए हम सबसे पहले खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि रसूलों के पास इस कदर पुख्ता ईमान था कि वो जैसे ही ये कहते थे कि यीशु मसीह के नाम से हम तुझे शिफा देते हैं, तो मौजज़ा जो है वो उसी वक्त जो है वो हो जाता था। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि मफलूज इनियास जो है 8 साल से मफलूज है, वो चारपाई पर पड़ा हुआ है, ना वो हिल सकता है, ना वो किसी की मदद के बगैर जो है वो चल फिर सकता है, ना खाना वगैरह खा सकता है। क्योंकि मफलूज इंसान, जिस तरह आज के ज़माने में हम कहते हैं कि उसे पैरालाइज हुआ है, तो पैरालाइज उससे हुआ था। और वो जो है वो फ़ौरन से पहले पतरस के कहने पर कि यीशु मसीह
के नाम से मैं तुझे शिफा देता हूँ। उसने जो है वो इस मुझसे को और शिफा को जो अपनी ज़िंदगी में लिया और फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और उसने जो है अपना बिस्तरा जो है वो उठाया और वो जो है वो चलने फिरने लगा। खुदा की तारीफ़ हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुदा के रहने वाले थे और शारून के रहने वाले थे, आसपास के जो इलाके थे, वहाँ पर जो है वो इस तरह के जब मुआज़े की खबर पहुँची तो लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा नाम पर जो है वो ईमान ले आए और उन्होंने भी जो है वो बहुत से आगे मुआज़े वगैरह देखे। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपने रसूलों के वसीले जिस तरह काम जो है वो लेता है, उसी तरह हमसे भी खुदा यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े और अजीब काम लेने को है। अगर ये कि अगर हम जो है वो खुदा यीशु मसीह की क़ुव्वत को समझ सकें, खुदा यीशु मसीह के जो है वो निजात उसे अपनी ज़िंदगी में ले सकें। जब खुदा यीशु मसीह हमारे वसीले से काम करता है तो हमें भी जो है जिस तरह पतरस ने जो कहा कि ये सारा जलाल जो है वो खुदा यीशु मसीह को जाता है, ना कि किसी इंसान को या ना कि किसी मुझे, बल्कि ये सारा जलाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह को जाता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जब खुदाम जो है वो हमारे वसीले से काम करता है तो हमें भी किसी किस्म का एज़ाज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती। हमें जो है वो एज़ाज़ लेने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हमें जो है वो किसी गुरूर में नहीं आ जाना चाहिए कि मेरे वसीला से जो है खुदाम यीशु मसीह जो है वो इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, क्योंकि ये सारा जलाल तो खुदाम यीशु मसीह का है। बल्कि इसके बजाय हमें सारा जलाल किसे देना है, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह को, ताकि जो हमें देखते हैं मोजज़ात करते हुए, जो हमें शिफा देते हुए देखते हैं, वो ये सब जाने कि हमारा खुदा यीशु मसीह ही सिर्फ़ और सिर्फ हमारा निजात दहिंदा है। उसी के वसीले से जो है हम क़ुव्वत पाते हैं, ताकत पाते हैं, अक्ल पाते हैं और दानाई भी पाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि इस छोटे से कलाम के वसीले से आपने बहुत बरकत पाई होगी। अगर आप लोगों को मैसेज समझ आया है तो आप मुझे ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मैसेज जो है वो करके छोटा था, लेकिन छोटे मैसेजेस जो हैं वो शेयर करने में अच्छा लगता है, ना कि लंबे लंबे मैसेजेस मैं आपके साथ शेयर करूं और आप लोगों को समझ ही ना आए। तो छोटा मैसेज है और इसे जो है आप लोगों के साथ शेयर करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो जिस कदर तेज़ी से फैले उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से एंड में जो है वो ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब खुदा आपके वसीला से किसी के मसले को हल करता है या किसी को आप जब बरकत देते हैं तो या किसी को जब आप बरकत देते हैं, उनका जो है वो रद्द अमल क्या होता है और आप जो है अपनी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए जो है वो क्या क्या करते हैं। तो मेरा जो है वो आप सबसे यही सवाल है, खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद में बने रहें, इसी तरह जो है वो कलाम को पढ़ते रहें। और कलाम को जब आप पढ़ते हैं तो आपकी जो बंद अक्लें हैं, आपकी जो अक्ल दानाई है, वो सारी जो है वो आपको खुदा यीशु मसीह बहाल कर देता है। आपकी ज़िंदगी सारी मुश्किलात टेंशनें जाती रहती हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम में बने रहिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और गॉड ब्लेस यू ऑल।